आइए हम लोग छंद पे परिचर्चा करते हुए, यानी सबसे पहले हम लोग मात्रिक छंद देखे थे आर्या, उसके बाद वर्णिक छंद में अनुष्टुप छंद पे चर्चा किए थे। अनुष्टुप छंद के बाद हम लोग इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजात और शालिनी। कल की कक्षा में हम लोग 11 वर्ण के छंद को पढ़े थे। आज हम लोग 12 वर्ण वाले जो छंद हैं उस पे हम लोग परिचर्चा करेंगे, देखेंगे उसका लक्षण क्या है, किस प्रकार से सूत्र पे लक्षण घटित हो रहा है और छोटा उसका ट्रिक क्या है। जैसे हम लोग इंद्र वज्रा पे चर्चा कर रहे थे, तो इंद्र वज्रा में तो जगह, उपेंद्र वज्रा में जत जगह और शालिनी में मतौ गौ। उसके बाद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो पाद में, दो चरणों में जब मिल रहा था, एक चरण में इंद्र वज्रा और दूसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, वहाँ उपजात हो जा रहा था। आज इसी क्रम में हम लोग वंशस्थ पे चर्चा करेंगे, वंशस्थ छंद पे। आइए हम वंशस्थ छंद को देखते हैं। वंशस्थ छंद में एक पाद में 12 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। 4 पाद में 48 वर्ण होंगे। एक पाद में 12 तो 4 पाद में 48। यानी इसका लक्षण क्या होगा, लक्षण पहले हम लोग देखेंगे। जतो तु वंश समुदीरितं जरौ, जतो तु वंश समुदीरितं जरौ। अब इसको लक्षण घटित करेंगे, लक्षण घट रहा है कि नहीं। सबसे हमको सूत्र मिला था य माता राजभान, उस पे हम इस लक्षण को घटित करेंगे। य माता राज स ल, य माता भान छूट गया, भान सलगा, अरे बना रहे। अब देखेंगे कि जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अब घटाएंगे कि ज क्या है, तो क्या है, तू क्या है, मतलब वंश क्या है। तो ज किसमें आएगा, यानी इसको पहले लिख देंगे हम क्या, लघु की गुरु, लघु, फिर आगे आगे, फिर री पे गुरु होगा। देख समझ के बोलिएगा। आगे ज पे, फिर अब हमारे गण होते हैं 3 का ही एक गण होता है, हम 3 का कर लेंगे। मिल गया। अब हमारा 12 वर्ण मिल गया, 12 अक्षर मिल गया। मात्रा और अक्षर में दोनों में ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ क्या चल रहा है, वर्णिक अक्षर वाले, यानी 3 3 6 3 9 3 चौके। अब मिलाएंगे, ये क्या है, जगड़। क्या होगा, यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, जत जर और नभ भर। जत जर अगर कह दिए तो क्या हुआ, वंशस्थ हुआ। नभ भर कह दिए तो द्रुत विलंबित हुआ। अब जत जर और नभ भर जिसको नहीं याद होगा वो कभी लक्षण और कभी छंद नहीं याद कर सकते हैं। अब जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम में केवल इतना याद कर लें, जत जर पूछा गया प्रश्न है, जत जर
कौन सा छंद है? तो जतजर में क्या निकालेंगे? जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। तो ये होगा जगड़, ये होगा क्या? तगड़, फिर जगड़, रगड़। आ गया? तो आगे हम छंद फिर पढ़ लेंगे। जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न हमारा यहीं से तैयार होता है। किरात अर्जुनियम टीजीटी के सिलेबस में आपके दिया गया है। टीजीटी के पाठ्यक्रम में किरात अर्जुनियम पे चर्चा कल हम लोग कर रहे थे। किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की। कल कुछ चर्चा और हो रहा था, किसकी रचना बताई गई थी? रामसेवक देव। तो ध्यान से उतार दीजिएगा। किरात अर्जुनियम रचना है भारवी की और इसमें 18 सर्ग हैं, जिसमें टीजीटी में प्रथम सर्ग पढ़ाए जाते हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। और उसमें भी प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है, 46, जिसमें 1 से लेकर 44 तक वंशस्थ का प्रयोग है और 45 पुष्पिताग्रह है और 46 प्रश्न तैयार करते जाइए। केवल छंद नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक किताब की कल्पना कर दी गई कि यहाँ से प्रश्न बनते हुए हैं। आपके प्रवक्ता 2016 पूछा गया प्रश्न है कि शिशुपाल बधम किसकी रचना है? माँ की। शिशुपाल बधम में कितने सर्ग हैं? 20। कितने सर्ग पीजीटी में पढ़ने हैं? 1। प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75, 75। अब 75 श्लोक में 73 तक वंशस्थ है, 74 पुष्पिताग्रह है और 75 शार्दुल। ध्यान में बैठा रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे देखेंगे हमारे भारवी महोदय जी ने जैसे प्रताड़ित लोग होते हैं स्त्रियों से, कभी कभी भर्तृहरि महोदय जी जिस प्रकार से हुए थे, श्रृंगार और वैराग्य और नित्य तीनों की रचना किए थे। लेकिन जो लोग प्रताड़ित हुए वो बहुत आगे गए। जिस प्रकार से कालिदास जब प्रताड़ित हुए तो 7 रचनाएं जो प्रसिद्ध रचनाएं रचे। तो आइए हम लोग भारवी के किरात अर्जुनियम का जो द्रौपदी द्वारा कहा गया कथन है, और कुछ लोग इसमें चर्चा कर रहे थे कि एक द्रौपदी का कथन है कि ये वनेचर का कथन है, वो तो मेरे हाथ में है, उसको मैं याद कराऊंगा, आप कभी आजीवन भूल नहीं सकती हैं। आगे देखेंगे, श्लोक वाचन करेंगे। वर्जन्ति ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायेन प्रविश्य हि घ्नन्ति सठा तथा विधान असंवृतांग निशिता इवेशव। एक और आपके किरात अर्जुनियम में प्रथम श्लोक सबको याद होगा, सब लोग मिला के वाचन कर लीजिए। श्रिय गुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं वेदितुं सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरा। एक श्लोक और वाचन कर लेंगे। कादम्बरी के मंगलाचरण यानी 20 श्लोक जो होते हैं, उसका 20 में 20 श्लोक वंशस्थ छंद में है। आइए फिर हम लोग मिलकर वाचन करते हैं। रजोजु से जन्मनि सत्त्वविद्यये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिन सुरासुरादिशशिकान्तसायिनो भवक्षितस्त्रम्बकपादपंसव। आगे जितने वंशस्थ हैं वंशस्थ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जत जर जत भूलेगा तो नहीं। अब आएंगे जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक पे घटना घटाएंगे। मेरा छंद 12 वर्ण का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 12 का होगा तो वंशस्थ होगा, अगर फिर 12 का होगा तो द्रुत विलंबित होगा, अगर फिर 12 का होगा तो भुजंग प्रयात होगा, और फिर 12 का होगा तो एक आपके किताब में दिया गया, उसका नाम नहीं याद हो रहा है मुझको। तो आपके सिलेबस में 2 छंद केवल दिया गया है। एक छंद है द्रुत विलंबित और दूसरा है वंशस्थ। लेकिन एक छंद राजस्थान में हम एक बार शक्ति कोचिंग में पढ़ाए थे, और जो लोग हमारी क्लास किए होंगे उनका प्रश्न कतई गलत नहीं हुआ होगा। आगे देखेंगे, घटाइए घट रहा है कि नहीं। व्रजंती, यहाँ क्या होगा, लघु होगा कि गुरु होगा? लघु। यहाँ फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, आगे, फिर। अब गण हमारे 3-3 के हैं, बैठा लीजिए। 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, 12 हो गया। अब यहाँ 12 लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसमें आएंगे, देखिए इसे मिला लीजिए। जगण बन रहा है, तगण बन रहा है, जगण बन रहा है, फिर रगण बन रहा है। गलत ना हो, देख लीजिएगा। और हमारे तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा, परीक्षा में बैठिए, एक प्रश्न करते करते भले छूट जाए, लेकिन जितना करिए उतना फैक्ट करिए, सही करिए, ठीक है। प्रश्न हम हड़बड़ाहट में, अगर 50 प्रश्न का सवाल है, हम हड़बड़ाहट में 5 प्रश्न गलत कर दिए तो हम फाइट से बाहर हो जाएंगे। अगर हम 48 प्रश्न करते हैं तो फाइट में हम रहेंगे। सही का सही होना चाहिए, सब के सब। आगे देखेंगे, भवन्ति माया विष एन मायिनः क्या होगा? लघु, फिर गुरु, फिर आगे गुरु, गुरु, फिर लघु, फिर आगे, फिर बैठाइए 3-3 का। बैठा, मिला 12। अब देखिए बन रहा है कि नहीं। जगण, तगण, जगण, रगड़, मिल गया। फिर आगे वाले में बैठाएंगे। प्रविश्य ही गणन्ति सठास तथा विधान। प्रविश्य में प्र क्या होगा? लघु। ये क्या होगा? फिर हाँ, बहुत बढ़िया। क्या है? घ है कि ध है? इतने घावे बनाए। अच्छा, ठीक। गुरु, आगे, फिर आगे, फिर 3-3 कर लीजिए। 3 फिर 12 मिल गया। आगे प्रक्रिया वही है, जत जर जत। अब इसमें देखिए क्या होगा। अ में लघु, फिर इसमें क्या होगा? फिर देखिए बन रहा है 3 यानी 12 मिल गया। बैठा लीजिए। इस पे बैठ रहा है कि नहीं? जगड़ बैठ रहा है, फिर तगड़,
फिर जगड़, फिर रगड़। अब 12 12 मिल करके कितने हो गए? 48। कल के चंद में कितना हो रहा था? 44। आज 4 हम लोग बढ़ गए हैं, 48 हो गया। फिर एक बार वाचन कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर वाचन कर लीजिए इसका, मिला के बोलिए। प्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिना प्रविश्य हि ग्रन्थि सदा तथा विना असंभृतांगानि सिता इवे सब। अब आएंगे। कल भी 3 भाई आए थे, यानी 2 भाई 1 बहन। आज भी देखेंगे दोनों भाई ही हैं, दोनों में 12-12 वर्ण है। भुजंग प्रयात भी इसका भाई है, वह केवल इतने कहेगा जैसे ये लोग कह दिए ये जत जर कहे, ये नवभर कहे, और ये कह दिए यह का पावर 4, यह का पावर 4। तो यगण 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 यगण, यानी 4 बार ये यगण यगण कह दिए। लेकिन ये लोग क्या कहे? जत जर और नवभर। याद हो जाएगा कि नहीं? आसान ट्रिक है कि नहीं है? तो इसका लक्षण देखेंगे। द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण, और वंशस्थ में भी 12 वर्ण, और भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ण, यानी 3 छंद देखे। तीनों के तीनों छंदों में एक पाद में 12 वर्ण और 4 पाद में 48 वर्ण। आइए भुजंग प्रयात, इसका द्रुत विलंबित का लक्षण देखेंगे। द्रुत विलंबित माहन भो बरो, द्रुत विलंबित माहन भो बरो। साथ में मिला के बोलिए, गड़बड़ा रहा है। द्रुत विलंबित माहन भो बरो, गज भुजंग विहंगम वंदनम, शशि दिवाकर ग्रह पीडनम, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम्, विधिरहो बलवानिति में मति, अकरुण त्वम कारण विग्रह, परधने परयोषित च स्पृहा, सुजन बंधु जने स्वसहिष्णुता, प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मना। बहुत बढ़िया छंद है, द्रुत विलंबित। और जिस प्रकार से ये उत्तरामचरितम का नहीं, सब निषदक का था। उत्तरामचरितम में भी है। जब हम लोग किताब पढ़ाएंगे उसमें छंद का वाचन कराया जाएगा। आपका छंद अगर कायदे से हमारा वाला पढ़ लेंगे तो गलत तो नहीं होना है। केवल थोड़ा थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे, एक दिन में आर्या और
अनुष्टुप, दूसरे दिन में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजात शालिनी, और तीसरे दिन में वंशस्थ द्रुत विलंबित भुजंग। कितना आसान है, भारी लग रहा है? आइए द्रुत विलंबित को इसके लक्षण पे घटाएंगे। द्रुत विलंबित में ध्रुव में क्या होगा? लघु होगा कि गुरु होगा? लघु, फिर लघु, फिर 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 अब देखेंगे हमारा गण बैठाएंगे, 3-3 बैठ रहा है कि नहीं? 3 3 3 3 यानी 12 के। ये भी द्रुत विलंबित महोदय भी 12 के हुए। और जब वंशस्थ हो रहा था तो इसमें आ रहा था जत जर, उसमें आ रहा है नवभर। अब तो पहली पंक्ति जब हम पाएंगे, पहली पाद पाएंगे, पहला चरण पाएंगे, वहीं से हम गणना कर लेंगे कि जब यहाँ द्रुत विलंबित होगा तो तीनों के तीनों लघु होंगे, और जब वंशस्थ होगा तो पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु। लेकिन यह कंडीशन द्रुत विलंबित में नहीं है। केवल एक गण हम बैठाएंगे, उतने में पता चल जाएगा कि यह द्रुत विलंबित है कि यह वंशस्थ है। सबसे पहले हम वर्ण गणना करेंगे 12 का है कि नहीं। जब 12 का होगा तो अपना दिमाग हम कहाँ लेके जाएंगे? वंशस्थ पे, द्रुत विलंबित पे, भुजंग प्रयात पे, और एक छंद और है उस पे। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम जितना सिलेबस में है उस पे अपना दिमाग दौड़ाएंगे और तुरंत 2 मिनट का हमें लगता है 30 सेकंड में हम पता पा जाएंगे कि यह द्रुत विलंबित है कि यह वंशस्थ है। पा जाएंगे कि नहीं? अब तो पता चल गया होगा कि इसमें जतजर कह रहा है, इसमें नवभर कह रहा है। जब जतजर कहा यानी वंशस्थ होने वाला होगा तो पहला लघु होगा, दूसरा गुरु होगा, तीसरा लघु होगा, लेकिन उसमें तीनों के तीनों लघु होंगे। ठीक है, अब तो आ गया होगा सबको। आइए एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, फिर बैठाते हैं इस पर। गज भुजंग विहंगम बंदनम, बोलिए आप लोग। आगे इस पे भी लक्षण को बैठाएंगे, देखिए बैठ रहा है कि नहीं। पहला क्या लिखें? लघु लिखें, गुरु लघु, फिर 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 आगे फिर फिर। अब गणना कर लीजिए 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3-3 कर लीजिए, 12 हो गया, बैठ गया। अब यहाँ से हम गज भुजंग विहंग बंधनम और वर्जंति ते मूढ़धियम पराभवम, दोनों से हम समझ गए कि ये जो गज भुजंग कह रहा है तो गज भू यानी तीनों वर्ण जो है क्या है? लघु है। लघु है तो यहाँ क्या होगा? द्रुत विलंबित होगा। और यहाँ पर पहला वर्ण लघु है, दूसरा गुरु है, तीसरा लघु है, तो यहाँ क्या होगा? वंशस्थ होगा। 2 छंद तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब 2 क्लियर होगा तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। आगे सस्य दिवाकर यो ग्रह पीडनम, मिलाइए फिर इसको। लघु लघु लघु, फिर 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 आगे फिर 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 गुरु। क्यों गुरु हुआ? माँ के कारण।
अब देखिए 3 3 हो रहा है कि नहीं, 3 3 6 3 9 3 चौके 12। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे, बैठा लीजिए फिर लघु 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 गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर 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 देखिए 3 3 3 3 यानी 12 फिर हो गया। एक पाद और बचा, लघु लघु लघु, फिर 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 आगे, फिर यहाँ मत्ती शब्द है, क्यों हुआ है पता है ना, आगे विसर्ग है। फिर 3 3 कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 चौका, अब 12 12 24, 12 3 36, 12 चौक, एक पाद में 12 तो 4 पाद में सही है, आठों सही नहीं बन रहा है, आठे पे तर्क वितर्क हुआ करता था कर। तो इसमें भी चारों पाद में 18 और इसमें भी चारों पाद पे 18। इसमें समझ में आया कि नहीं दोनों? 48 48 सॉरी 18 लिख देगा। अच्छा लिखिए, यानी वंशस्थ में भी 48 और इसमें भी द्रुत विलंबित में भी 48। आइए एक छंद और देख लें, क्या है, भुजंग प्रयात चतुर, इसका लक्षण देख लीजिए। इसमें भी 12 वर्ण, गलत लिखिएगा कुछ। भुजंग प्रयातम चतुर्भिकारये, भुजंग प्रयातम चतुर्भिकारये। अब आपसे भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, सांप, गांव में बोलते हैं सांप, कीड़ा बोलते हैं ना, तो यही सांप, यही भुजंग, भुजंग की तरह ये आपका छंद है। और प्रयातम शब्द दिया है, प्रयातम मतलब चाल, ये सर्प का चाल किस तरह है, ये भुजंग प्रयात में बताया गया है। किस तरह से है देखिए, ये छंद स्रोत जो स्तोत्र होते हैं उसी में होता है, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म देवं स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरूहम्, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म देवं स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्, जब रसगंगाधर उनको जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी को, पंडित राज जगन्नाथ जी जो महोदय जी थे, वह उन 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के लास्ट में यानी अंत में शाहजहाँ जो थे, शहंशाह शाहजहाँ, जहांगीर के लड़के थे कौन, शाहजहाँ,
और शाहजहां के महाकवि कौन हुआ करते थे? पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ की उपाधि कौन दिया था? शाहजहां। शहंशाह शाहजहां कहा जाता था। और पंडित जगन्नाथ जी नहीं, शाहजहां को शहंशाह शाहजहां। तो जब वह क्या कर रहे थे? रचना कर रहे थे। रचना करते समय उनको उपहार के स्वरूप में कुछ देने के लिए हुआ, तो क्या किए? वो श्लोक का रचना किए। और वह श्लोक कौन था? नयाचे गजालिम नवा वजा, क्या है इसका? नयाचे गजालिम नवा वाजिराजम न, पढ़ लीजिए पीछे पीछे, नहीं आएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। नयाचे गजालिम नवा वाजिराजिम न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित इयम सोस्ति तन्वी मस्तक कन्याकुंभा कुरंगी लवंगी दृगंगी करो तुम। यानी वह क्या किए? कुरंगी और लवंगी किसके पत्नी का नाम था? ये पंडित राज जगन्नाथ के पत्नी का क्या नाम था? लवंगी नाम था। तो इसीलिए यह रचना हुआ, यही इनको गिफ्ट के रूप में उपहार मिला। आप लोगों को कहाँ से कहाँ जोड़ के ले जा रहे हैं, आपको समझ लीजिए कि केवल यूजीसी और पीजीटी टीजीटी हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो अब तो पता चल गया होगा पंडित राज जगन्नाथ की पत्नी का नाम क्या था। आइए भुजंग प्रयात के तरफ चलते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कि बैठाइए। भू में क्या करें? लघु, फिर बहुत सही। आगे फिर अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं, पर्यातम है ना। फिर हाँ आगे फिर बैठ रहा है कि नहीं? 3 3 6 3 9 3 12 बैठा। अब यगण पे बैठाना है, केवल यगण। यही 4 बार लिख दीजिए, यगण 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 यगण। क्या हो जाएगा? भुजंग। अब जब नव भर लिख देंगे तो द्रुत विलंबित। जत जर लिख देंगे तो अब तो हमें लग रहा है छोटा कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। परीक्षा का जब समय आएगा एक बार आप अपना दिमाग से सोच लेंगे, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसमें 4 के 4 य का पावर 4 कर दीजिए, य का पावर 4, यानी यगण 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 बन जाएगा भुजंग। आइए अब हम लोग आएंगे अपने गौ मतलब क्या होता है? समय है सर? एक रूप आज हम लोग देख लेंगे, शब्द रूप।